हमारा ये जो माइंड है ये कल्प वृक्ष है, इसके रिजल्ट्स 24 आवर्स में भी आते हुए देखे। मेरी क्लाइंट किसी को बहुत पसंद करती थी और स्कूल टाइम से पसंद करती थी, लेकिन उनकी ये कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी सामने वाले से। प्लस वो ये भी चाहती थी कि मैं एक लड़की हूं तो सामने वाला मुझे प्रपोज करे। ऑल्सो वो उनकी इच्छा थी कि जब उनकी जिससे शादी होगी तो उनका जो हस्बैंड है ना वो डिफेंस सर्विसेज में होना चाहिए। यहाँ तक भी नहीं, उनको ये भी क्लैरिटी थी कि जब शादी होगी तो वो चाहती थी कि उनका हस्बैंड उन्हें कुछ स्पेसिफिक जगहों पर घुमाने ले जाए। कमाल की बात ये है कि इनका वो जो स्पेसिफिक पर्सन था जिन्हें ये स्कूल से पसंद करती थी वो एग्जैक्टली डिफेंस सर्विसेज में ही गए। प्लस उन्होंने इन्हें सामने से प्रपोज करा और ये दोनों घूमने भी वहीं गए जहां इनके दिमाग में था कि ये शादी के बाद घूमने जाएंगी, लेकिन बिना इनके कहे ये सब कुछ हुआ। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो इनको ना डेजावू वाली फीलिंग आ रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब कुछ तो पहले भी हो चुका है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब मैं बात करती हूँ उस टेक्निक की जिससे इन्हें इन सारी चीजों में सक्सेस मिली कि बैक टू बैक हर चीज एग्जैक्टली वैसी ही हुई जैसे कि ये चाहती थी। क्या ये हमारे साथ हो सकता है? 100% हो सकता है। मुझे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल मिलते रहते हैं मेरे क्लाइंट्स के जहाँ चीजें एग्जैक्टली वैसी होती है जैसी वो चाहते हैं। तो इस टेक्निक को हम किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? इंटरव्यू क्रैक करना है, वेट लॉस करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है, रिलेशनशिप एक्वायर करनी है, मनी मैनिफेस्ट करना है, जॉब चाहिए, एग्जाम क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू है, बेसिकली एनीथिंग। लेकिन माय जीनियस पीपल, आपकी की गई कोई भी टेक्निक सिर्फ तभी फलीभूत होती है जब रास्ते का कांटा कोई बिलीफ नहीं बना हुआ होता है। अगर उसके ऑपोजिट बिलीफ, डिजायर से ऑपोजिट बिलीफ आपके अंदर पहले से प्लांटेड और सीडेड है तो मैं सच कह रही हूँ पसीना आ जाएगा। लेकिन अगर आप उन बिलीव्स को तोड़ते हैं तो मैनिफेस्टेशन पे मैनिफेस्टेशन नेचुरली अपने आप बाय डिफॉल्ट होते चले जाएंगे। तो अगर आप अपने अंदर का वो लेवल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो खुद पर काम करना शुरू कर दो, अपने बिलीव्स पर काम करना शुरू कर दो। मेरे क्लाइंट का इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कोई बिलीफ नहीं था तो उसने वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। और अगर आप चाहते हो कि आपके भी बाकी के एरियाज में बहुत इजी गोइंग से बिलीफ हो, आपको सब जल्दी मिले, आपका माइंडसेट अच्छा हो, बेसिकली लाइफ की पूरी क्वालिटी चेंज करनी है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। ईमेल और व्हाट्सएप आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेवेली गोडार्ड, बुक द लॉ एंड द प्रॉमिस, पेज नंबर 35, पैराग्राफ नंबर 3, लास्ट लाइन, ऑल दैट इज डिजायर्ड कैन बी इमेजिन्ड इनटू एग्जिस्टेंस। आई रिपीट, ऑल दैट इज डिजायर्ड कैन बी इमेजिन्ड इनटू एग्जिस्टेंस। हर वो चीज जिसकी इच्छा है, जो डिजायर है, वो इमेजिन की जा सकती है जैसे कि वो ऑलरेडी है। गौतम बुद्ध ने कहा है यू क्रिएट वॉट यू इमेजिन। कहते हैं लाइफ में हर चीज 2 बार होती है, एक बार, दूसरी बार, मतलब पहली बार आपके माइंड में और दूसरी बार आपकी रियलिटी में। इसी तरह की इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस कॉम्पिटिशन्स के पहले एथलीट को करवाई जाती हैं, जिसको ब्रेन जिम या माइंड जिम कहा जाता है, जिसमें उनको ये दिखाया जाता है कि आप वहीं उसी जगह पर वो परफॉर्म कर रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि ऑल दैट इज डिजायर्ड कैन बी इमेजिन्ड इनटू एग्जिस्टेंस। हर वो चीज जिसकी इच्छा है, जिसके पर्पस से आप ये सब कुछ कर रहे हो, उसको ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होने का इमेजिन आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो जो मोमेंट आप डिजायर करते हैं वो आपसे इतना फैमिलियर हो चुका होता है कि जब वो रियल लाइफ में आता है तो आपका कॉन्शियस माइंड उसको रेजिस्ट नहीं करता, आपका सबकॉन्शियस भी उसको रेजिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब वो नया मोमेंट नहीं रहा है, वो बहुत फैमिलियर मोमेंट हो चुका है। लोगों को लगता है कि इंसान लाइफ में सिक्योरिटी चेज कर रहा है, मतलब सर्वाइवल मोड में है। नहीं, इंसान लाइफ में फेमिलियरिटी चेज कर रहा है, इसलिए वो सर्वाइवल मोड में है। कई बार देखा जाता है कि एक इंसान जो फाइनेंशियली गरीब था, जब उसकी लॉटरी लगती है, ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर अंदर वो वापस पहले से भी थोड़ा डीपर रॉक बॉटम हिट कर चुका होता है। इतना पैसा कहाँ गया? फैमिलियर नहीं था वो, इतना पैसा संभालने की आदत नहीं थी, तो बीमारी आई, रिश्ते बिगड़े, आदतें खराब हुई और वो पैसा वापस चला गया। और यही कारण है, ये फेमिलियरिटी ही रीजन है कि कई बार लोग वापस अपने पुराने रिलेशनशिप पैटर्न में आ जाते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने जो टेक्निक फॉलो करी, एग्जैक्टली वही टेक्निक के बारे में गौतम बुद्ध ने बात करी है, विराट कोहली, आलिया भट्ट, अनुष्का, रणबीर, ऑलमोस्ट सभी इस चीज के बारे में बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है। कुछ लोग कहते हैं हमने सब कर लिया, कुछ नहीं होता है। नंबर 1, चेक योर बिलीव्स। नंबर 2, इन सब लोगों का कैसे हो पा रहा है। नंबर 3, सब करना ही नहीं है, इन्होंने भी हो सकता है सब नहीं करा,
एक एक टेक्निक को मास्टर करो, सिर्फ एक टेक्निक फॉलो करो, उसी को मास्टर करो। मास्टर करने का मतलब ठीक वैसे ही जैसे हमने 10 के अफर्मेशन चैलेंज जब लिया था, एक ही अफर्मेशन को हमने मास्टर किया था, उसको सबकॉन्शियस में सिंक होने दिया था, क्योंकि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम होने के लिए रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। बाय द वे, कुछ लोग मेल और कमेंट करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि न्यू ईयर में न्यू अफर्मेशन चैलेंज लाया जाए। अगर आप भी ये चाहते हैं देन कमेंट बिलो न्यू चैलेंज। अच्छा, कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम भी होती है जो कि जेन्युइन होती है, मेरी भी थी। कुछ दिखता ही नहीं था भाई, विजुअलाइजेशन के नाम पे हमें कुछ नहीं आता था। लेकिन मैं भी गलत थी और वो लोग भी गलत हैं। क्यों? हम लोग विजुअलाइज तो करते हैं लेकिन हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, नया क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते जब कुछ क्रिएट करना होता है। जबकि अगर पुराना कुछ याद करा है, पुरानी इमेजेस, स्पेशली नेगेटिव इमेजेस हमारे दिमाग में आती हैं और वो विजुअलाइजेशन नेचुरली चलता रहता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, होल्ड ऑन, हम अपने आप को नेगेटिवली रीप्रोग्राम कर रहे हैं। और नेगेटिवली रीप्रोग्राम करने के बाद लाइफ की जो बजने वाली है ना, संभल नहीं पाएंगे आसानी से। इसलिए सच कह रही हूँ, आपको लगेगा मैं आपको डरा रही हूँ, यही समझ लो, बट इट इज़ फॉर योर गुड सेक कि रुक जाओ अगर ऐसा है तो। और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के लिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के लिए खुद को रेडी करो। भले ही 10 मिनट रोज दो, पर दो। हमारे कुछ योगियों का कहना है कि हमारा जो दिमाग है वही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बारे में आपने सुना होगा। कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता था जिस वृक्ष के नीचे बैठ के कल्पना करने मात्र से चीजें मैनिफेस्ट हो जाती थी, रियलिटी में आती थी, प्रकट होती थी, रूप ले लेती थी। ये होता है कल्प वृक्ष का काम। तो हमारे योगियों का कहना है कि हमारा ये जो माइंड है ये कल्प वृक्ष है जो कि हमारे ही अंदर है। लेकिन मैंने इसके रिजल्ट्स 24 आवर्स में भी आते हुए देखे हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में प्लस मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में। 24 आवर्स में रिजल्ट्स आ सकते हैं। करना क्या है, अगर आप नेचुरली विजुअलाइजेशन में अच्छे हैं तो आपको बस सही तरीके से विजुअलाइजेशन करना है। फीलिंग इज द की। फीलिंग का ध्यान जरूर रखिए। रोज रात में सोने से पहले करें तो और भी अच्छा है। और उन लोगों के लिए जो विजुअलाइजेशन में बहुत अच्छे नहीं है, मेरी तरह, मैं तो खैर अब अच्छी हो चुकी हूँ, तो अगर आप अच्छे नहीं हैं तो रोज 10 मिनट निकालिए, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका सीखना है तो आपको वीडियो स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू।